this topic is very important. Dissociation constant of a weak acid. Normally, if we represent an acid by formula HA, if we dissolve them in water, what do we get is H3O plus A minus. What do we get is concentration of H3O plus A minus. Suppose general reaction of an acid, let's try to find out K. So equilibrium constant for this. Okay, उससे पहले which is something else. One very important concept. Degree of ionization. What does mean by degree of ionization? See, we are seeing over here, if you have an acid in water, it ionizes. It does ionizes. Suppose initially we have 1 mole of acid. Out of 1 mole, when you put it in water, you get ions, H3O plus and other ions. How many moles? Number of moles, let's say it's getting ionized. Number of moles of this ion. 1 mole में से आपको H3O plus से कितने ions मिलते हैं? Let me write in, then I'll explain it. Number of ions produced from dissolution of 1 mole of acid. Let's say आपने 1 mole ये डाला, out of 1 mole आपको let's say 0.1 mole ions मिला. Out of 1 mole of acid हमको यहाँ पे खाली 0.1 mole acid मिल रहा है, ions मिल रहा है. Out of 1 mole of acid कितना मिल रहा है? 0.1. That 0.1 is known as degree of ionization. Let me explain other way also. Let me take some examples. Suppose आपने 1 mole लिया ये और आपको 0.1 मिला, तो ये एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है? 0.1. अगर 0.1 नहीं मिलता, सपोज 0.05 मिला, तो ये एसिड का डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कितना है? 0.0. बराबर है कि? सपोज आपको 0.25 मिला, देन आयनाइजेशन कितना हो गया? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. What is degree of ionization? 1 में से कितना moles of ions मिले? 1 mole of acid में से कितना मिलेगा? उसको क्या बोलते हैं? Degree of ionization. Okay? ये कंसेप्ट आप ध्यान में रखते हैं. And normally हमको पता नहीं होता कि कितना होता है, उसको एक जनरल टर्म से लिखते हैं. And the general term is 1 mole में से let's say कि अल्फा मोल मिल रहा है. 1 में से कितना मिल रहा है? अल्फा मोल. Then degree of ionization is known as अल्फा. अल्फा की वैल्यू हर एक एसिड के लिए अलग अलग होती है. डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का जनरल टर्म क्या हो गया? अल्फा. अल्फा इज व्हाट? 1 में से जितने मोल्स मिल रहे हैं उसको हम अल्फा बोलेंगे. 1 मोल ऑफ एसिड में से जितने मोल्स ऑफ आयंस मिल रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. इज दिस अंडरस्टूड? आपको समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आया तो मैं नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊं. नौसेन समझ में आया आपको बेटा? ऑल ऑफ यू गर्ल्स this side, all of you boys, पीछे बेटा आपको, आप दोनों. ओके, लेट्स कंटिन्यू. अगर 1 मोल में से अल्फा मोल मिलता है, अल्फा है तो 1 में से अल्फा मोल मिलेगा. सपोज आपके पास 5 मोल आपने एसिड लिया होता तो ये कितना? 5 टाइम्स अल्फा. करेक्ट? 1 में से अल्फा है तो 5 मोल में से कितना मिलता? 5 मोल ऑफ अल्फा. करेक्ट? 5 इंटू अल्फा. करेक्ट है ना? अगर ये 10 होता तो 10 अल्फा. बराबर. सपोज इसका कॉन्सेंट्रेशन C है तो ये क्या मिलता? C क्या? ये क्या मिलता? आर यू फॉलोइंग दिस? काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझने जैसा कंसेप्ट. विल कंटिन्यू फॉर.
Suppose we have this acid, HA plus H2O gives you H3O plus A minus. Let's say beginning में इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, कितना था? C, और ये दोनों 0 थे, और H2O चाहिए उतना। डोंट वरी अबाउट दैट। H2O का कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग रिएक्शन चेंज नहीं होता है। वैसे भी ये वीक एसिड, कौन सा एसिड है? वीक एसिड है, तो बहुत ही कम, उसके अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होगी। वीक का मतलब क्या है? हार्डली आयोनाइसिस, मतलब अल्फा जो होगा वो बहुत ही छोटा होगा। अल्फा क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा। ओके, नाउ ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम, ओके, मैंने बताया सी में से सी अल्फा कन्वर्ट हो जाता है। अगर सी होता तो क्या किसमें कितना कन्वर्ट होगा? सी अल्फा। तो इसका यूज कितना होगा एंड प्रोड्यूस कितना होगा, आप समझिए। ऑब्वियसली इसका सी अल्फा यूज हो जाएगा, और सामने ये प्रोड्यूस कितना होगा? सी अल्फा। 1 से अल्फा होता तो सी से कितना होगा? सी अल्फा। ये प्रोड्यूस होगा तो ऑब्वियसली ये सी अल्फा यूज होगा। साथ साथ में ये भी कितना प्रोड्यूस होगा? सी अल्फा। अकेला तो प्रोड्यूस नहीं होने वाला, लेकिन आपको सुनना है क्या बता। सो एट इक्विलिब्रियम ये क्या मिलेगा आपको? सी अल्फा गया तो सी था, उसमें से सी माइनस सी अल्फा गया। शुरुआत में ये था, ये यूज हो गया तो बचा कितना? सी। ये कितना मिला आपको? बराबर है। बराबर है। ना के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला लगाते हैं, ऑलरेडी मैंने लिखा था उसको, लेकिन चलिए के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus into concentration of A minus upon concentration of HA and concentration of, but concentration of H2O normally ये कांस्टेंट होता है। पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो इसको हम इसके साथ जोड़ देंगे, बिकॉज ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो आपको एक नया कांस्टेंट मिलता है, उसको हम के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के का मतलब हुआ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अदर टर्म उसका है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। अदर उसका टर्म क्या है? तो के इक्वल टू क्या मिला आपको? कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस अपन कंसंट्रेशन ऑफ HA। करेक्ट है ना? ना कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस कितना है? वी है सी अल्फा, ये भी कितना है, और ये कितना था? सी इंटू 1 माइनस अल्फा। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस। तो ये हुआ सी अल्फा सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सिंस ये दोनों इक्वल टर्म में कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास एक्चुअली क्या है? Therefore, A equals to C alpha square upon that's the derivation. What is degree of ionization? I'll explain it separately. Are you following me? ये अगर थियरी में आपको पूछते तो आपको ये समझना। मैं इसके साथ आपको कुछ और भी बता रहा हूँ। आई एम शोइंग यू समथिंग एल्स ऑल्सो। जो ओके आपकी टेक्स्ट बुक हमें यूज नहीं करती है ये टर्म को, जो मैं बता रहा हूं, इट्स डेफिनेटली यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल्स। आपकी टेक्स्ट बुक एक अलग मेथड यूज करती है, मैं अलग मेथड यूज करने वाला हूं। द मेथड विच आई एम शोइंग, इट इज यूज्ड इन लॉट्स ऑफ रेफरेंस बुक, ओके, वैलिड रेफरेंस बुक, तो काफी वैलिड है। नॉट ओनली दैट, आपकी टेक्स्ट बुक में जो मेथड मैंने यूज की है और पीछे एक सब में उन्होंने वो मेथड यूज कर रखी, सो इट इज ऑल्सो अप्रूव्ड इन गुजरात। बट अभी जो मैं सम सोल्व कराऊंगा उन्होंने और अलग मेथड से किया जो काफी लंबी है।
I already said don't use any other reference book except textbook for the numericals. And I said for numericals you are going to refer my notes. I have changed lots of corrections are in textbook. काफी जगह पे प्रॉब्लम है. Please keep my numerical. यूज इट. टेक्स्ट में काफी सारे क्वेश्चन गलत तरीके से सोल्व किए गए, आंसर्स गलत है. ओके, दूसरे रेफरेंस को ऑन रिकॉर्ड इसलिए बोल नहीं रहा, वो भी गलत है. यूज ओनली माय नोट्स. ओके, अब हियर फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली मैं ये चीज को जरा वापस यहाँ पे लिखूं. ये था आपके पास K इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O plus into concentration of K minus upon concentration of HA. आप जरा ध्यान से देखोगे यहाँ पे concentration of H3O plus and A minus इक्विलिब्रियम पे क्या सेम है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं? यस, पहली चीज है. सेकेंड थिंग, ये वीक एसिड है. HA कैसा है? वीक एसिड है, और उसका जो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा जो होता है, जो मैं यहाँ पे, ये अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है. फॉर वीक एसिड अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है. सो दो पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे. सिंस concentration of H3O plus equal to concentration of K minus at equilibrium, एक ये पॉइंट. एंड दूसरा चीज, अल्फा इज मच स्मॉलर देन 1. Okay, therefore C into 1 minus alpha equals to, actually alpha की वैल्यू बहुत ही छोटी है, it remains C because 1 minus alpha is much negligible. तो 1 minus negligible वैल्यू सबसे करेगा मतलब 1 ही रहेगा. अब समझ में आ रहा है? So that means at equilibrium पे ये जो है C into 1 minus alpha, जो HA का कॉन्सेंट्रेशन है, उसको आप क्या ले सकते हो? C ले सकते हो. क्या ले सकते हो? C. तो यहां पे जो हम लिखेंगे Ka equals to, I may write concentration of H3O plus into concentration of H3O plus upon HA का concentration क्या रहा? वो जो ओरिजिनल था वही रहेगा, हार्डली चेंज हो रहा है. ओके, अगर मैं C को यहाँ पे लेके आया, so K into C equals to concentration of H3O plus the whole square. Therefore concentration of H3O plus equals to under root KAC. Have you understood? Kshatri Makata. Are you following that? Okay, याद रखो, easy रहेगा. Concentration H2 plus KAC. एंड बाद में आपको पूछा जाता है कि इसकी pH फाइंड करो, तो आपको H3O plus का कॉन्सेंट्रेशन पता होगा तो pH फाइंड कर सकते हो. आई गॉट 2 पॉइंट्स. थियरी के लिए हम क्या यूज करने वाले और न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज करने वाले. अगर आपको थियरी पूछ तो क्या लिखना है, न्यूमेरिकल पूछा तो क्या लिखना है, यू राइट इट डाउन.